मैं शकील आर, आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष। राजधानी रांची के नगड़ी में रिम्स 2 का मामला गर्माते जा रहा है। 24 तारीख को यहाँ के ग्रामीण जहाँ हल चलाना चाह रहे वो राज्य सरकार के खिलाफ होगा, क्योंकि राज्य सरकार ने उसे चिन्हित किया है और वहाँ रिम्स 2 निर्माण का फैसला लिया है। उसके बाद से देखा जा रहा है कि चंपा सोरेन ने भी कहा कि मैं 24 तारीख को जाके हल चलाऊँगा, पर यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि जो भी आए अपने पार्टी का झंडा घर पे रख के आए, यहाँ आदिवासी बनकर आए, यहाँ किसी तरह की भी राजनीति नहीं होने देंगे। और क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। अगस्त को यहाँ नगड़ी में हल जोतने का कार्यक्रम है। एक अभियान, एक आंदोलन जो है किसानों के द्वारा और उनके समर्थकों के द्वारा, और वो भी पूरे 5 प्रमंडल से जो लोग यहाँ पर उतरेंगे उस दिन, वो ये देखिए एक बहुत ही भावनात्मक संवेदनशील एक विषय है ये, खेतों को बचाना। तो नगड़ी के जो खेत हैं वो 50 के दशक में एक बार अधिग्रहण होने की बात थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से उसको रोका गया। मगर दुर्भाग्य की बात है कि 2008 में 8-9 में रिंग रोड के निर्माण के लिए यहाँ की ज़मीन का अधिग्रहण किया गया। उसके बाद आपका 2012-13 में भी 11-12 में जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और IIM रांची के लिए भी जो किया गया था, उस समय यहाँ पर बल प्रयोग किया गया, लोगों के ऊपर केसेस किए गए, जेल में डाला गया, आज भी लोग केस में फंसे हुए हैं। तो अब ये बात भी बहुत उल्लेखनीय है कि 2012 में ही जब ये आंदोलन चल रहा था, तो उस समय झारखंड सरकार के जो स्टीयरिंग कमेटी के तत्कालीन चेयरमैन जो दिशुम गुरु जी, आदरणीय शिबू सोरेन जी, वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने एक आह्वान किया था कि तुम्हारी अपनी खेत है, जोतो रे, मतलब तुमको कौन रोक सकता है अपने खेतों में बनने से, ये आह्वान किया था। और तब से लोग शांतिपूर्वक अपने खेतों में जोत कोड़ करते आए, दखल में रहे। मगर बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इसी वर्ष फिर 4 ये आपके अप्रैल के महीने में जो इस तरह का यहाँ पर जबरन जो है यहाँ पर कब्जा करने की बात आई प्रस्तावित रिम्स 2 के लिए। पहले रिम्स 2 सुकरू 2 में जो आपका रन पास है वहाँ पर शिलान्यास भी हो गया था स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा। मगर देखिए यहाँ पर बहुत ही समझने वाली बात है कि एक संस्थान ने अपनी अर्जित भूमि, अपनी संपत्ति को दूसरे संस्थान के लिए देने के लिए इनकार किया। तो सीधा वहाँ से विभाग जो है सरकार यहाँ पर आती है नगरी में, और इसका अतिक्रमण हम लोग बोलेंगे, अधिग्रहण तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि 1894 के हिसाब से तो आपका अधिग्रहण नहीं हुआ था नगरी में किसी भी तरह का। आपका 2013 में जो अभी देश भर में लागू जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम है, उसके नियम के अनुरूप भी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। नंबर 1, ग्राम सभा नहीं हुई। ग्राम सभा के नियम क्या है कि आप जो है योजना की जानकारी ग्रामीणों को दें, और उसके बाद सहमति लेना भी जरूरी है। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, सामाजिक अंकेक्षण भी जो करना जरूरी है कि ये जमीन इनके पास होती है तो ग्रामीणों के पास, रैयत के पास, तो उसको क्या लाभ है, नहीं होने पे भी उसको क्या हानि क्षति होगी। तो ये कुछ भी नहीं किया गया, कोई नोटिस सर्व नहीं किया गया आज तक किसी को। नोटिस जो एक अमूमन एक ये प्रक्रिया होती है अधिग्रहण के लिए, तो ये कुछ भी नहीं किया गया है। कृषि योग्य जमीन पे भी वहाँ पर भी मतलब कहा गया है कि अगर किसान ना देना चाहे तो आप जबरन नहीं ले सकते हैं। मगर ये सारा कुछ नियम के विरोध हो रहा है, और जो है आपका इस तरह से इसको हम लोग सरकारी अतिक्रमण ही मान रहे हैं। लगातार लोग लगे हैं अपने अपने स्तर से विरोध प्रदर्शन, राजभवन के सामने मुख्यमंत्री से मिलने के प्रयास तो विफल इसलिए हुए क्योंकि वो लगातार जो है वो बाहर ही रहे। केदारनाथ, बद्रीनाथ, फिर
गुरुजी को लेके वो दिल्ली प्रवास में रहे। इस तरह से उनसे कोई संवाद नहीं हुआ है, मगर निश्चित रूप से उनको इस बात की पूरी जानकारी है और हम लोग ये लगातार उम्मीद ही करते आए। अभी गुरुजी जिन्होंने आह्वान किया था कि अपने खेतों को जोतो, उनका अभी जो स्वर्गवास हो गया और मुख्यमंत्री जी जब अभी गांव में अपने पैतृक गांव में रह रहे थे तो उनका एक बहुत ही भावुक ये आपका फेसबुक में भी पोस्ट चला और समाचार पत्रों में भी छपा कि वो खेतों में उतर के बहुत भावुक दिखे। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि अभी भी समय है और वो एक बढ़िया निर्णय लेके हमारे जो किसानों के हक में कोई फैसला ले, इस चीज़ को, इस काम को आगे बढ़ने से वो चाहे तो रोक सकते हैं। ग्रेड नंबर 1 के जो उपजाऊ खेत हैं यहाँ, उसका अधिग्रहण या अतिक्रमण करना कहीं से भी उसका औचित्य नहीं बनता है। बंजर जमीन, गैर मंजूर ज़मीन अनेकों हैं यहाँ पर, जगह जगह है। वहाँ पर रिम्स 2 का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर महसूस हो रहा है सरकार को कि बनना चाहिए रिम्स 2, वो ज़रूर बनाए, मगर बंजर ज़मीन पे बनाए। बंजर ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो मगर हमारे पास कई उदाहरण हैं, जैसे गुजरात में, राजस्थान में और ईरान में भी जो लोगों ने मरुस्थल में भी जो उसको उपजाऊ बनाया है। तो अब उपजाऊ को बंजर बनाना कहीं से भी सही नहीं है, ये अपराध, घोर अपराध होगा किसानों के प्रति। देखिए, आज ग्रामीणों का नगरीय जमीन बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में आज कोर कमेटी की बैठक हुई थी और निर्णय तो पहले हम लोग लिए थे। हम लोग का 24 तारीख एक निर्णायक बैठक आज हुई और हम लोग पूरे हजारों लाखों की संख्या में कूच करेंगे और यहाँ हल जोतेंगे और रोपेंगे। इसलिए इस सरकार जो है एग्रीकल्चर ज़मीन को जो है छीना जा रहा है। एग्रीकल्चर ज़मीन, कृषि योग्य ज़मीन को स्पष्ट कहा गया है भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में एग्रीकल्चर ज़मीन को नहीं लेना है और वही ज़मीन यदि आप 5 साल इस्तेमाल नहीं करते हैं तो स्वतः रोहित को वापस होने का प्रोविज़न है। सोशल इम्पैक्ट की बातें आ रही है, ग्राम सभा की शक्तियाँ की बैठक का कॉन्फिडेंस नहीं लिए, अन्य बहुत कानून है जो हम आदिवासियों के हितों में है। लेकिन देख रहे हैं कि रोड में ज़मीन है, लहलहाती हुई जो है हमारे कृषि योग्य ज़मीन है, कौन मंत्री को नज़र लग गया इसमें, स्पष्ट जो है यह ज़मीन नहीं बनाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया के माध्यम से वहाँ पर एक आंदोलन होगा, लेकिन गुरुजी हाल में शहादत हुए, दिसुम गुरु, उनके पुत्र पर संज्ञान लेना चाहिए। ज़मीन बहुत है, हम विकास के आदिवासी लोग विरोधी नहीं हैं। हम लोग नगरी में ही क्यों, अन्य जगह बनाइए। हजारों एकड़ ज़मीन है, आपका भूमि लैंड है, लैंड बैंक है, उसमें बनाइए। बंधु तिर्की ने भी हम लोग को समर्थन दिया है। माननीय पूर्व मंत्री, हमारे माननीय वर्तमान विधायक राज कच्छप ने कहा है, ये नैतिकता का समर्थन मिल रहा है ना भाई। तो मैं यही कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ करके कि ये प्रोजेक्ट दूसरे को ले जाया जाए, इसलिए ये एग्रीकल्चर ज़मीन है और आदिवासी पूरे समाप्त हो जाएंगे। तो 24 तारीख को चंपई सोरेन जी भी हल चलाएंगे, तो आप लोग उनका समर्थन करें, मतलब बीजेपी का? नहीं, बीजेपी और कांग्रेस की बातें नहीं है, यहाँ पर समाज की बातें हैं। और समाज के जब इन्होंने किसी को निमंत्रण दिया है, यदि वो घोषणा कर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो आप ही लोग ना निमंत्रण दिए होंगे उनको? नहीं, हम लोग नहीं, ये ग्राम के लोग दिए हैं और इसमें स्पष्ट कहा गया कि वो अंडा झंडा नहीं चलेगा, पार्टी नहीं चलेगी। यहाँ सामाजिक तौर पर आइए, झंडा को अपना घर में रखिए, पार्टी को अपना घर में रखिए। यही बैठक में हुई और कोई भी आदिवासी आ सकता। हम तो कहेंगे कमेटी की ओर से कि मुख्यमंत्री भी आए ज़मीन बचाने, स्वागत है। इस पर जो है राजनीतिक रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। इस पर ज़मीन बचाने की बात है, समाज के साथ खड़ा रह करके यदि कोई आ रहा है तो निश्चित रूप से स्वागत करेंगे। तो ज़मीन पर राजनीतिक नहीं होने देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमें सिर्फ ज़मीन बचना है, ज़मीन बचाना है, ज़मीन बचाना है, राजनीति से ऊपर उठ करके। राजनीति कोई नहीं है, सामाजिक तौर पर जो ग्रामीणों ने ज़मीन को बचाने का काम कर रहा है उसके समर्थन में हम लोग आए। परिचय? प्रेम शाही मुंडा और कोर कमेटी सदस्य, नगरीय जमीन बचाओ संघर्ष समिति। किन मामलों को लेकर आज बैठक रखी गई थी? हमारा जो 24 तारीख को धान रोपनी का कार्यक्रम शुरू हम लोग करने वाले हैं, उसी को लेकर आज कोर कमेटी का बैठक था कि जो भी रणनीति हम लोग का बन रहा है तो कहाँ कहाँ तक हुआ है, उसका समीक्षा बैठक था। अच्छा, तो इसमें अभी चंपई सोरेन ने कहा कि वो भी हल चलाएंगे, तो क्या आप लोग उनका समर्थन कर रहे हैं? देखिए, हम लोग को ज़मीन बचना हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा है। ज़मीन कहीं से भी बचे, बस जो भी आए, पक्ष आ रहे हैं, विपक्ष आ रहे हैं, हम लोग सबका स्वागत कर रहे हैं यहाँ कि जो भी नगरी का ज़मीन बचाना चाहता है वो सब मेरे साथ हैं और वो सब अपने हैं।
तो यहाँ अब तो राजनीतिक होने लगी कि बीजेपी आपके समर्थन में आ गई, राज्य सरकार के खिलाफ है। देखिए, राजनीतिक दल अगर लूट रहा है तो बचाएगा विपक्षी। अगर 12-13 का बात अगर हम करते हैं, उस समय तो बीजेपी की सरकार था, उस समय तो कांग्रेस और ये लोग जमीन आया था बचाने के लिए। इस बार फिर कांग्रेस लूट रहा है तो बीजेपी बचा रहा है। तो भाई बार बार नगरी की जमीन पर नजर मत डालिए ना, राजनीतिक होगा ही नहीं। कितने गाँव के लोग उस दिन जुटेंगे? हम लोग ऑल ओवर झारखंड, पूरे झारखंड से आदिवासी लोग, गांव संगठन के लोग को बुलाए, पूरे झारखंड से। तो क्या आपको कार्यक्रम रहेगा 24 तारीख को? 24 तारीख को हम लोग पहले हल चला के रोपा रोपने का काम है। सुबह से ही हम लोग इस तरह का रोपा रोपने का काम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है, खेती का मौसम है, तो हम लोग को खेती करने दिया जाए अच्छे से, प्यार से। नहीं तो फिर हम लोग घुस करके ही इस तरह पूरे झारखंड के लोग, आदिवासी के लोग, हम लोग घुस करके वहाँ खेती करेंगे। परिचय दीजिए। मेरा नाम सीता गच्छी। हाँ, 24 तारीख को जो ये हल चलाओ धन रोपी करो, इसका जो एक तैयारी को लेकर के हम लोग समीक्षा बैठक कर रहे थे, किस प्रकार का तैयारी हो पा रहा है। इस पर आज हम लोग का समीक्षा बैठक हो गया और इस पर आप लोगों को भी आमंत्रित था कि भाई आकर के आप भी सपोर्ट करें। और ये सभी आज का कुल मिलाकर के समीक्षा बैठक था। अच्छा, तो क्या निर्णय लिया गया? आज निर्णय कुछ नहीं, निर्णय तो पहले से ही 24 तारीख को यह धन रोपनी का प्रोग्राम है, बस समीक्षा बैठक था। समीक्षा हम लोग कर रहे थे अपने अपने क्षेत्र का जो तैयारी हो रहा था, कितना तैयारी हो पाया, हम लोग कितना तैयारी कर पा रहे हैं, इसी पर विषय पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो रांची के ग्रामीण रहेंगे या आसपास के भी? और हाँ, गाँव के भी लोग रहेंगे, आसपास के भी लोग रहेंगे। सारे लोगों को कहा जा रहा है कि आज आपके आदिवासी अस्तित्व का बात है, खेत खलिहान का बात है, आपके ज़मीन का बात है, एक जगह पे आज उजाड़ा जा रहा है, कल आपके पास भी आपके जगह भी उजाड़ने का प्रयास किया जाएगा। सरकार कोई भी रहा हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सारे सरकारों ने ऐसा ही किसानों के विरोध में काम किया है। इसलिए सारे लोगों से अपील है और अपील हम लोग कर रहे हैं कि भाई नगरी में आज उजाड़ा जा रहा है, आप सभी लोग मिल करके आइए और अपने अस्तित्व को, अपने ज़मीन को, किसानियत को और अपने झारखंडियत को बचाने के लिए आप लोग आगे आइए, यही सबसे अपील हो रहा है। चंपई सोरेन भी 24 तारीख को हल चलाएंगे, तो क्या आप लोग उसे समर्थन कर रहे हैं? देखिए, ये घोषणा जो 24 तारीख का जो घोषणा है, ये धान रोपनी का, ये ग्रामीणों का भी है, किसानों का भी ये है। उसने वो सपोर्ट में कह दिए थे कि भाई हम हल चलाएंगे। उस दिन पता नहीं क्या होता है, लेकिन वो अपना उसका स्टेटमेंट है, ये गांव का, लेकिन प्रोग्राम तो गांव का है। उसके पीछे वो अपना स्टेटमेंट दिए थे। तो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक कर रहे हैं क्या? हम लोग का आग्रह होगा कोई भी इसमें राजनीति ना करे। वो क्या कर रहे हैं हम नहीं बता पाएंगे, हमको नहीं जानकारी वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उनका स्टेटमेंट आप लोगों के माध्यम से ही पता चला था। लेकिन ये हम लोग सबसे आग्रह करेंगे, आप राजनीति को अपने पास ही छोड़ कर, अगर आदिवासी समाज को बचाना है या किसानियत को बचाना है, तो ये राजनीतिक लोगों लेकर के आप लोग मत आइएगा और यहाँ पे आप अपना व्यक्तिगत आइए, राजनीति को लेकर मत आइए। हम लोग आग्रह परिचय दे दीजिए। हाँ, विकास टुक्को, नगरी ग्रामीण रैयत भी आता है या आ रहा है, उस दिन भी आएंगे। तो राजनीतिक दल हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो और कांग्रेस, जो भी पार्टी का लोग आ गया, पार्टी आप अपने ऑफिस में छोड़कर नगरी के किसान मरने की स्थिति पे है, उसके सपोर्ट में आप खड़ा हो रहे हैं। तो राजनीतिक पार्टियों से एक तो ये गांव की तरफ से आधिकारिक तौर से हम ये कह रहे हैं आप लोगों के माध्यम से सारे लोगों को कि भाई आप राजनीतिक पार्टी से हैं, ठीक है, लेकिन आप उस दिन अपने राजनीतिक सोच को, राजनीतिक मंशा को आप अपने घर में छोड़ करके आइएगा और मंशा ये लेकर के आइएगा कि नगरी का जमीन लूटा जा रहा है, हम उसको बचाने के लिए जा रहे हैं, हल चलाने के लिए जा रहे हैं और यहाँ धान रोपनी होना है, इसको लेकर